सोमवार के व्रत का था। अमरपुर नगर में एक घने व्यापारी रहते थे। दूर दूर से उसका व्यापार फैला हुआ रहा था। नगर में उस व्यापारी का सही लोग मान सम्मान करते थे। इतना सब कुछ होने के बाद भी वो व्यापारी अंतर मन से बहुत दुखी रहता था, क्योंकि वो व्यापारी का कोई भी पुत्र नहीं था। इसी चिंता में वो अंदर ही घुटता रहता था। उसे हमेशा ये चिंता सताती थी कि दिन रात उसे एक ही चिंता सताती थी कि उसकी मृत्यु के बाद उसके इतने बड़े व्यापार धन संपत्ति को कौन संभालेगा, सारा भार कौन संभालेगा। पुत्र पालने की इच्छा से वो व्यापारी बहुत सोमवार भगवान शिव के व्रत पूजा किया करता था। संध्या काल को व्यापारी शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव के सामने घी के दीपक जलाया करता था। उस व्यापारी के अति भक्ति के देख के एक दिन पार्वती माता ने पूछा था कि हे प्राणनाथ, ये व्यापारी आपका सच्चा भक्त है, इतने दिनों से सोमवार के व्रत पूजन नियम से कर रहा है। हे भगवान, इस व्यापारी के मनोकामना अवश्य पूर्ण करें। ये आपका जिम्मेदारी है, आपको इस मनोकामना शीघ्र पूर्ण करनी चाहिए। भगवान शिव ने उसका कहा कि हे पार्वती, इसके भाग्य में लिखा है, जिसके भाग में जे लिखा रहता है वही होता है, से इसके भाग में पुत्र लिखा नहीं है। से तुम कहती हो हे पार्वती, इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार फल प्राप्ति होती है। प्राण जैसे कर्म करता है उनके वैसा ही फल प्राप्त होता है। इसके बावजूद पार्वती माता नहीं मानी। उन्होंने आग्रह करते हुए कहा कि नहीं प्राणनाथ, आपको इस व्यापारी की इच्छा पूर्ण करनी चाहिए। ये आपका अनंत भक्त है। प्रत्येक सोमवार के आपको विधि पूर्वक पूजा करती है। पूजा अर्चना के बाद आपको भोग लगा के एक समय भोजन ग्रहण करती है। आपको इसके पुत्र प्राप्ति के वरदान देना ही होगा। पार्वती जी के इतना आग्रह करने पर भगवान शिव ने कहा कि तुम्हारे आग्रह पर मैं इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति के वरदान देता हूँ, लेकिन इसका पुत्र 16 बरस के जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव ने उसके सपने में व्यापारी को दर्शन दे के उसे पुत्र प्राप्ति के वरदान दे दिया और उसके पुत्र के 16 बरस के जीवित होने के बात भी बताई। भगवान के वरदान से व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र के कम उम्र देख के चिंता उसके सताई जाते थे। व्यापारी पहले की तरह सोमवार के दिन व्रत विधि पूजा पाठ करती थी। कुछ महीने के बाद अति सुंदर पुत्र को जन्म से व्यापारी के घर में खुशी भर आई। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म के समय मनाया गया। व्यापारी को पुत्र जन्म की आयु खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसके पुत्र के अल्प आयु के रहस्य के पता था। ये रहस्य घर में किसी के नहीं मालूम था। ब्राह्मणों ने उस सब कुछ पुत्र के नाम अमर रखा था। जब अमर 12 बरस के हुआ तो उस शिक्षा के लिए उसके पास भेजने के निश्चय किया। व्यापारी ने अमर के मामा के दीपचंद्र के बुलाया और कहा कि मेरे अमर को शिक्षा प्राप्त करने के लिए 12 रस्सी छोड़ आओ। अमर अपने मामा के साथ जाएगा। जहाँ भी अमर दीपचंद रात्रि के विश्राम के लिए कहते थे, वही अब भी ब्राह्मण को भोजन कराते थे। लंबी यात्रा के बाद अमर के दीपचंद्र के एक ही नगर में पहुँचे। उस नगर में राजा के कन्या के विवाह की खुशी थी। पूरे नगर में सजाया गया था। जिस समय पर बारात आ गई, वर के पिता अपने बेटे के एक आंख से कान्हे होने के कारण कुछ परेशान थे।
इस बात के भय सता रहा था कि राजा को इस बात के पता चलने पर कहीं इन शादी करने से इनकार न कर देवे, उसके बदनामी होगी। वर के पिता ने अमर को देखा तो उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। उसने सोचा क्यों नहीं इस लड़कों को दूल्हे बना के राजकुमारी से विवाह करा दिए जाए। विवाह के बाद इसके धन दे के विदा कर दूंगी, राजकुमार के अपने घर में ले आऊंगी। राजकुमारी के वर के पिता ने इसी संबंध में अमर को दीपचंद्र से बात की। दीपचंद्र ने धन मिलने के लालच में वर के पिता के बात स्वीकार कर लिया। राजकुमार के वस्त्र पहना के राजा विवाह करा दिया। बहुत सारा धन दे को राजा विदा किया। अमर जब लौट रहा था तो सच नहीं छुपा सका। उसने राजकुमारी की चुंदरी पर लिख दिया सारी बात जो घटित हुई थी। राजकुमारी चंद्रिका का खराब विवाह मेरे साथ हुआ है। मैं तो बाहर से शिक्षा प्राप्त करने जा रही हूँ। मैं जिस के साथ तुम्हें भेजना पड़ेगा वो तुम्हारा पति नहीं है, वो कान्हा है। राजकुमारी ने अपनी वो दुपट्टा पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने काले कान्हे लड़का से जाने से इनकार कर दिया। राजा ने सब बातें जान के राजकुमारी के महल में रख लिया। उधर अमर अपने मामा दीपचंद के साथ वाराणसी में पहुंच गया। अमर ने गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। अब शिक्षा ग्रहण करने शुरू कर दिया। जब अमर के आयु 16 वर्ष की हुई तो उसने एक यज्ञ कराया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों के भोजन कराया, खूब अन्न वस्त्र दान किए। रात को अमर अपने सैन्य कक्ष में सो गया। शिव के वरदान के अनुसार सैन्य व्यवस्था में अमर के प्राण उड़ गए। जब सूर्य मामा अमन के मृत देह के रोने पीटने लगा, आस पास के लोगों के एकत्रित होकर दुख प्रकट करने लगे। मामा के रोने के विलाप करने के स्वर समय गुजरते हुए शिव माता पार्वती ने सुनी थी। वो पार्वती ने भगवान से कहा कि प्राणनाथ मुझसे इसके रोने के सहन नहीं होती है, आप इस व्यक्ति के कष्ट अवश्य दूर करें। भगवान शिव ने माता पार्वती के साथ अधीर रूप में समझ जाके अमन के देखा था। पार्वती जी से बोले, पार्वती ये तो उसी व्यापारी के पुत्र है, मैंने उसको 16 वर्ष के आयु के वरदान दिया था, इसकी आयु पूरी समाप्त हो चुकी है। पार्वती जी ने फिर भगवान शिव से निवेदन किया, है प्राणनाथ आप इस लड़की के जीवन दान करें, न तो इसके माता पिता पुत्र के मृत्यु के कारण रो रो के अपने प्राण को त्याग देंगे। इस लड़की के पिता को आपको परम भक्त है, वर्षों से सोमवार के व्रत करते हुए आपको भोग लगा रहा है। पार्वती के आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस लड़कों के जीवित होने के वरदान दे दिया। अब कुछ ही पल में जीवित हो के बैठ गया। शिक्षा समाप्त करके अमर मामा के साथ अपने नगर को चल दिया। तो चलते चलते उसी नगर में आ पहुँचे जहाँ पर अमर के ब्याह हुआ था उस राजकुमारी के साथ। उसके नगर में अमर ने यज्ञ के आयोजन करवाया था। गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ के आयोजन देखा। राजा ने अमर को तुरंत पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पर राजा अमर उसके मामा को महल में ले गया और कुछ दिन महल में रख के बहुत सारा धन वस्त्र दे के राजकुमारी के साथ विदा कर दिया। रास्ते में सुरक्षा के लिए राजा ने बहुत सारा सैनिक के साथ भेजा था। दीपचंद्र ने पहुँचते ही एक दूत घर के भेज के अपने आगमन की सूचना भेज दिया। अपने बेटे अमर के जीवित होने के सूचना से व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। व्यापारी ने अपनी पत्नी के साथ को एक कमरे में बंद करके रखा था। भूखे प्यासे रह के व्यापारी उसके पत्नी बेटे के इंतजार करते थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखा था कि अगर उनके अपने बेटा के मुक्त समाचार मिला तो दोनों ने पति पत्नी प्राण त्याग देंगे। व्यापारी अपने पत्नी के मित्रों के साथ नगर के द्वार पहुंचा। अपने बेटे के विवाह के समाचार सुन के पुत्र वधू राजकुमारी चंद्रिका को देख के
खुशी के ठिकाना नहीं रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के सपने में आके कहा कि हे श्रीस्ते, मैंने तेरे सोमवार के व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र के लंबी आयु प्रदान किया है। व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। सोमवार के व्रत करने से व्यापारी के घर में खुशियाँ लौट आई। शास्त्रों में लिखा है कि जो स्त्री पुरुष सोमवार के व्रत विधि से व्रत करते हैं, व्रत कथा सुनते हैं, तो उनको सभी इच्छा शीघ्र ही पूरा हो जाती है। तो यही है सोमवार व्रत के कथा। दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट में जय भोले बाबा जरूर लिखिएगा। दोस्तों आप सब पूरे वीडियो नहीं देखती हूँ, मैं 6 महीना से लगातार 12 वीडियो बना के डालती हूँ। चलो उतना सही कथा नहीं रहता है, थोड़ा मतलब उतना ख़राब भी नहीं रहता है। तो दोस्तों पूरा देखिए, लाइक शेयर जरूर कीजिए। जय हरि ओम जरूर लिखिए। धन्यवाद दोस्तों।